गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है मोहित? तुम आवाज आ रही है मोहित? अरे मेरी वही सारी नहीं आ रही थी लोगों को। अनिकेत, अनिकेत आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ सर आ रही है। चलो 4.3 में कोई डाउट है क्या किसी को? 4.3 में कोई डाउट है? नो सर। तो आज स्टार्ट करते हैं माइनर एंड कोफैक्टर। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे माइनर से। किसी डिटरमिनेंट के लिए माइनर किसे बोलते हैं? माइनर, है ना। माइनर और कोफैक्टर देखेंगे, फिर देखेंगे इनका यूज क्या होता है। सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं माइनर की। माइनर ऑफ एनी एलिमेंट ए आई जे, किसी डिटरमिनेंट का एलिमेंट है ए आई जे, ith रो और jth कॉलम का एक एलिमेंट है ए आई जे। माइनर ऑफ एनी एलिमेंट ए आई जे ऑफ ए डिटरमिनेंट किसी भी डिटरमिनेंट के किसी एलिमेंट ए आई जे, ith रो और jth कॉलम का एक एलिमेंट है, उसका माइनर जो है, ठीक है, किसी भी डिटरमिनेंट के ए आई जे एलिमेंट का माइनर जो है वो क्या होगा? डिटरमिनेंट विल बी ए डिटरमिनेंट, वो भी एक डिटरमिनेंट होगी, है ना। तो माइनर भी क्या होती है? एक डिटरमिनेंट ही होती है। विल बी ए डिटरमिनेंट obtained by deleting all elements of ith row and jth column, ith row and jth column। ये ith रो और jth कॉलम क्या है? जिससे ये एलिमेंट बिलोंग कर रहा है। ये एलिमेंट जो है ए आई जे, ये ith रो में है और jth कॉलम में है। तो अगर अपन ith रो और jth कॉलम के सभी एलिमेंट को छोड़ दें तो अपने पास में जो डिटरमिनेंट बचेगी वही उसका क्या हो जाएगा? ए आई जे का एलिमेंट के लिए माइनर हो जाएगी। तो अपन ने लिखा है माइनर ऑफ एनी एलिमेंट ए आई जे of determinant will be a determinant obtained by deleting all element of ith row and jth column in which aij lies, ठीक है। जिसमें ये एलिमेंट, जिस भी एलिमेंट का अपने को माइनर निकालना है, जिस भी रो और कॉलम में वो बिलोंग करता है, उसके सभी एलिमेंट को डिलीट करने के बाद में जो अपने पास में डिटरमिनेंट बचेगी उसी को अपन माइनर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल से करते हैं। और हमेशा इसका जो नोटेशन है, नोटेशन जो होगा माइनर के लिए, जैसे ए आई जे का निकालना है मेरे को ना, तो माइनर हो ए आई जे जो है, इसके लिए आप जो नोटेशन यूज करोगे वो हो जाएगा एम स्टैंड फॉर माइनर, एम आई जे, है ना। ए आई जे के लिए, माइनर ऑफ ए आई जे के लिए जो नोटेशन यूज करेंगे वो हो जाएगा एम आई जे। जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास में एक डिटरमिनेंट है, ये एक डिटरमिनेंट है डेल्टा। जनरल फॉर्म लेते हैं अपन। डेल्टा एक डिटरमिनेंट है A11 A12 3/3 की एक डिटरमिनेंट है A13 A21 A22 A23 A31 32 33, ठीक है ना। ये एक डिटरमिनेंट है 3/3 की। अब यहाँ पे किसी भी एलिमेंट के लिए मैं माइनर निकाल सकता हूँ। जैसे लेट सपोज मेरे को A12 के लिए माइनर निकालना है ना। यहाँ पे मेरे को निकालना है माइनर ऑफ
माइनर ऑफ A12, A12। तो इसको जब अपन नोटेशन यूज करेंगे वो क्या हो जाएगा, M12, ठीक है ना। M स्टैंड फॉर माइनर। इसके लिए निकालना है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का जो एलिमेंट है उसके लिए निकालना है। तो इसके लिए निकालना है तो इस वाली रो को, जिसमें सॉरी इस वाले कॉलम को और इस वाली रो को डिलीट कर देंगे, ठीक है। इसको और इसको हाइड कर देंगे, इन दोनों को छुपा लेंगे। उसके बाद में जो डिटर्मिनेंट बचेगी वही हो जाएगी। तो डिटर्मिनेंट क्या बची है मेरे पास में, एक 2/2 की रिड्यूस्ड डिटर्मिनेंट बचेगी। ऐसा अपन ने जब एक्सपेंड करके जब अपन डिटर्मिनेंट को सोल्व करते हैं तब भी ऐसा ही करते हैं। तो इस वाले कॉलम को और इस वाली रो को छुपा लो, ठीक है, डिलीट कर दो। उसके बाद में जो डिटर्मिनेंट बची है ये 4 एलिमेंट, वो आपकी क्या हो जाएगी, इसकी माइनर हो जाएगी। तो ये हो जाएगा A21, A23, A31 और A33, और इसको सॉल्व कर लेंगे अपन, ठीक है। डिटरमिनेंट तो कोई पर्टिकुलर नंबर ही होता है, उसको सॉल्व कर लेंगे तो ये निकल के आ जाएगा अपने पास में माइनर ऑफ A12। इसी तरीके से अगर मेरे को निकालना है, लेट सपोज इसी तरीके से मेरे को निकालना है M31 निकालना है। तो M31 भी क्या हो जाएगी, एक डिटर्मिनेंट होगी जो कि थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को डिलीट करने पे मिलेगी, ठीक है। M31 के लिए निकालना है तो इस वाले एलिमेंट की हो गई वो M3 मतलब माइनर ऑफ एलिमेंट A31 के लिए निकालना है। तो इस वाले रो सॉरी इस वाले कॉलम और इस वाली रो को छुपा लूंगा, है ना। इस वाली रो और इस वाले कॉलम को छुपा लूंगा तो ये जो डिटरमिनेंट बची है 2/2 की, ये इसके करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगी, माइनर हो जाएगी। A12, A13, A22 और A23, ठीक है। इसको सोल्व कर लेंगे आगे। तो ये है माइनर। इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को, और एग्जांपल और करेंगे अपन अभी। ये समझ में आया मोहित, नेहा, अनिकेत? यस सर। यस सर। सर ठीक है ना, माइनर में सिंपल है 2/2 की बिल्कुल। मैट्रिक्स थोड़ी ना आती है। मतलब 2/2 की मैट्रिक्स हो तो 2/2 की माइनर डिटर्मिनेंट 2/2 डिटर्मिनेंट में बोलो, 2/2 की डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स को है ना। मैं 2/2 हाँ 2/2 की डिटर्मिनेंट बोलो। डिटरमिनेंट का निकालना हो तो हाँ, निकाल सकते हैं। देखो यस सर एग्जांपल देखते हैं अपन 2/2 की 2/2 का। डिटरमिनेंट का निकालना हो तो हाँ बता रहा हूँ। ये अपने 2/2 की एक डिटर्मिनेंट है, लेट्स सपोज 1, 3, -2, 5 है, ठीक है। तो इसका निकालना है मेरे को, है ना। लेट्स सपोज इसके लिए मेरे को M11 निकालना है। तो क्या करूंगा, इस वाले रो कॉलम और इस वाली रो को हटा दो तो क्या बचा है, 5 आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ 5। और इसकी वैल्यू तो 5 ही होती है, 1/1 की डिटर्मिनेंट हो गई ना, 1/1 की डिटर्मिनेंट हो गई, ठीक है ना। जैसे लेट सपोज मेरे को निकालना है M12 के लिए, M12 के लिए निकालना है। M12 के लिए निकालूंगा तो इस वाले कॉलम और इस वाली रो को डिलीट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, -2। और ये मॉड्यूलस नहीं है, डिटर्मिनेंट है, तो इसकी वैल्यू वापस से -2 रहेगी। मॉड्यूलस नहीं है, ये डिटर्मिनेंट है, ठीक है ना। इसमें कंफ्यूजन नहीं हो, दिस इज नॉट मोड, है ना। मॉड्यूलस का सिंबल नहीं है। तो आप आगे जाके कभी रिवीजन करो तो कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ पे -2 का मोड लेने के बाद -2 कैसे आ गया, ये डिटर्मिनेंट है, ठीक है ना। तो निकाल सकते हैं, 1/1 के लिए नहीं निकाल सकते। एटलीस्ट अगर अपने को माइनर निकालना है तो n जो है मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए, ठीक है ना। n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। और अगर अगर मान लो, यहीं पे लिख देता हूँ मैं नोट के, अगर छोटा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में लिख लेना। अगर मान लो डिटर्मिनेंट का जो ऑर्डर है, डिटर्मिनेंट का जो ऑर्डर है वो n है, ठीक है। डिटर्मिनेंट का ऑर्डर n है तो उसका जो माइनर आएगा, माइनर का ऑर्डर क्या हो जाएगा, माइनर का ऑर्डर क्या हो जाएगा, हर एक माइनर का n-1 हो जाएगा। एक ऑर्डर कम होता है ना, आपको पता होगा। यहाँ पे जैसे 3/3 की है तो जो आपको डिटर्मिनेंट मिल रही है माइनर में वो कितनी भी मिल रही है, 2/2 की मिल रही है। 4/4 की होगी तो 3/3 का मिलेगा, n-1 हो जाता है वो, ठीक है ना। क्लियर है सब लोगों को? तो 2/2 की डिटर्मिनेंट के लिए भी अपन 2/2 की डिटर्मिनेंट के लिए भी निकाल सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, इसके बाद में कोफैक्टर देखते हैं। तो
नोटेशन जो जनरल नोटेशन है वापस से नोटेशन तो जनरल होते हैं, आप चाहो तो इनकी जगह दूसरे यूज कर सकते हो, लेकिन क्योंकि स्टैंडर्ड नोटेशन यही है तो वही यूज करो तो बेटर रहेगा, है ना। M12 पूछ लिया, इसका मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का जो एलिमेंट है उन सबको डिलीट करने के बाद जो आपके पास में डिटर्मिनेंट बची है वो आपका आंसर हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? स्क्रीनशॉट ले लिया क्या मोहित, रौनक? यस सर। तो सिंपल है बिल्कुल। अगर कुछ एग्जांपल और देखना चाहें पर जैसे ये एक डिटरमिनेंट दे रखी है, तो यहाँ पे मेरे को निकालना है M32 निकालना है। M32 निकालना है तो कैसे निकालेंगे? M32 एलिमेंट कौन सा है? थर्ड रो फर्स्ट सेकंड कॉलम, इसकी जीरो के लिए है ना, इस जीरो के लिए अपने को ये निकालना है माइनर। तो क्या करेंगे, ये वाले एलिमेंट को कॉलम को इसको डिलीट कर देंगे। इसके बाद में क्या बचा अपने पास में 1 -2 3 और 5, ठीक है। इसको सॉल्व कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 × 5 -3 × -2, तो कितना आ जाएगा 5 + 6 11 आ जाएगा, ठीक है ना। तो M32 की वैल्यू कितनी है? 11 है, ठीक है ना। इसी तरीके से आप लोग निकाल के बताएंगे M23 की कितनी वैल्यू है? M23 2। M23 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसको डिलीट किया तो कितना है? 5। 2 कैसे आ रहा है? M23 ये हो गया ना सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो इनको डिलीट करोगे, हाँ ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है सही है। M23 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। आपको डिटरमिनेंट लिख के फिर सॉल्व करना है प्रॉपर तरीके से। तो ये था अपना माइनर। अब देखते हैं कोफैक्टर। ये माइनर है और अब देखते हैं कोफैक्टर क्या होता है। कोफैक्टर के लिए भी आपको माइनर आना जरूरी है, और बिल्कुल सिंपल है कोफैक्टर भी। कोफैक्टर, कोफैक्टर को जो अपन डिनोट करेंगे वो डिनोट करेंगे AIJ से, है ना। लेट्स सपोज यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कोफैक्टर, डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूँ। कोफैक्टर ऑफ AIJ, किसी भी एलिमेंट के लिए कोफैक्टर क्या है? किसी भी एलिमेंट के लिए निकलता है, जैसे माइनर एलिमेंट के लिए निकलता है। कौन से एलिमेंट के लिए? AIJ के लिए। तो इसका जो नोटेशन है वो यहाँ पे लिख देता हूँ, ये होगा कैपिटल AIJ, CIJ नहीं लिखना है, ठीक है ना, क्योंकि जनरल स्टैंडर्ड नोटेशन जो है वो AIJ है। ये इसका क्या हो जाएगा? सिंबल या नोटेशन हो जाएगा, ठीक है। सी इसलिए यूज नहीं किया गया है क्योंकि अपन सी जनरली R रो के लिए और C कॉलम के लिए यूज करते हैं ना। तो इसके लिए कोफैक्टर का जो नोटेशन होगा वो AIJ होगा, और माइनर का जो नोटेशन है वो MIJ होता है। तो ये निकालना है तो बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है। उसके करस्पॉन्डिंग किसी भी एलिमेंट के लिए, किसी भी एलिमेंट के लिए अगर आपको उसका कोफैक्टर निकालना है तो आपको पता है हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग एक साइन होता है जो अपन ने याद किया था प्लस माइनस वाली टेक्निक से, ठीक है। तो उसको पर्टिकुलर साइन के साथ में अगर आप मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज ये साइन इसी फॉर्मूले से आता है I+J, उसको अगर आप माइनर से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा? उसका कोफैक्टर मिल जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। अभी तक आपने जब माइनर निकाला था तब आपने किया था
कि पर्टिकुलर रो कॉलम और रो को डिलीट करने के बाद जो ऑब्टेन जो आपके पास में डिटर्मिनेंट ऑब्टेन होती है, ठीक है, उसी को आप माइनर बोलते हो। लेकिन अगर उस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग साइन से भी अगर आप मल्टीप्लाई कर दो, साइन किस फॉर्मूले से निकलता है, -1 टू द पावर i प्लस जे। याद करने का डायरेक्ट तरीका बताया था, प्लस माइनस स्टार्टिंग a11 को प्लस से स्टार्ट करते हैं, और किसी भी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल मूव जब अपन करते हैं तो साइन चेंज होता जाता है। उससे अगर मल्टीप्लाई कर दे तो माइनर को मल्टीप्लाई कर दें तो कोफैक्टर निकल के आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये डेल्टा है अपनी वापस से जनरल देखें तो a11, a12, a13, ये एक डिटर्मिनेंट है, आपको निकालना है a23 निकालना है। सपोज a23 मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम के लिए, इसके लिए निकालना है आपको क्या, कोफैक्टर निकालना है। A स्टैंड फॉर कोफैक्टर, M स्टैंड फॉर माइनर। तो ध्यान रखना कोफैक्टर निकालना है तो सिंबल भी एसोसिएट होगा। जैसे इसके लिए निकालना है 2, 3 के लिए, तो फॉर्मूला क्या बोलता है, -1 टू दी पावर i प्लस जे मतलब 2 प्लस 3, ठीक है ना, -1 टू दी पावर और m23, और m23 आपको पता है निकाल सकते हो आप डायरेक्ट। m23 निकालना है तो माइनस, इसको अगर सॉल्व करूँ तो -1 टू दी पावर 5 -1 हो जाएगा, ठीक है ना। m23 के लिए निकालना है m23, तो इसके कॉलम रो और कॉलम को डिलीट कर दो। इनको डिलीट करने के बाद में जो आपके पास में डिटर्मिनेंट बची है वो हो जाएगा a11, a12, a31, a32, ठीक है। तो ये कोफैक्टर हो जाएगा a23। एलिमेंट a23 के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर जो है वो हो जाएगा -1, ये -1 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको मल्टीप्लाई कर, इसको सोल्व करेंगे तो -1 हो जाएगा। या फिर अपन को डायरेक्ट सिंबल भी पता है, अगर मैं इसका साइन निकालना चाहता प्लस माइनस तो वैसे भी माइनस आता है, ठीक है। तो डायरेक्ट भी अपन इसका सिंबल बिना फॉर्मूले का यूज किए हुए भी निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल से करना है, अगर 2/2 की डिटर्मिनेंट है, लेट्स सपोज ये डेल्टा है 3, -1, -2, -5, ये आपके पास में एक डिटर्मिनेंट दे रखी है। यहाँ पे मैं आपको पूछता हूँ, मेरे को निकालना है a22 निकालना है, a21 निकालना है, लेट्स सपोज a21 निकालना है। तो a21 के लिए क्या करना है अपने को, a21 के लिए सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट डिलीट करने हैं, ठीक है ना। तो इसको डिलीट कर दूंगा, इसको डिलीट कर दूंगा, तो क्या बचा है, -1 बचा है। लेकिन इसका साइन क्या है वो भी इंपॉर्टेंट है, प्लस माइनस साइन होता है इसका ना, तो -1 टू दी पावर 2 + 1 से कर लो या फिर डायरेक्टली सिंबल पता है अपने को। और आ क्या रहा है यहाँ पे, -1 आ रहा है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से भी -1 आएगा, ये भी -1 आएगा, तो +1 आ जाएगा। और अगर माइनर निकालना होता है M21 ही निकालना होता सिंपली, तो वहां पे साइन नहीं होता इंपॉर्टेंट, वहां पे साइन इंपॉर्टेंट नहीं होता, उस केस में केवल डिलीट करके निकाल दो। तो देखो यहाँ पे डिफरेंस है, M21 -1 आ रहा है और A21 जो है वो +1 आ रहा है, ठीक है। तो हमेशा अपोजिट साइन के रहेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसे एलिमेंट जिनका साइन पॉजिटिव रहता है उनके कोफैक्टर और माइनर इक्वल रहते हैं, सेम रहते हैं। अदरवाइज न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम रहेगी, साइन चेंज होता है उनका, ठीक है ना भाई। ये प्लस माइनस साइन किसकी वजह से आ रहा है, जो अपन ने इनको साइन असाइन किए होते हैं अलग अलग एलिमेंट को, प्लस माइनस इस तरीके से। तो जिस भी एलिमेंट का साइन माइनस है तो उसका जो कोफैक्टर और माइनर है उनके साइन अपोजिट रहेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम है। और अदरवाइज जिनके साइन पॉजिटिव है उनके लिए कोफैक्टर और माइनर दोनों की वैल्यू सेम रहती है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं 3/3 की डिटर्मिनेंट का, आप लोग निकाल के बताइए इसके लिए। ये एक डिटर्मिनेंट है -3, -2, -1, 5, 0, 2, -5, -4, -7। ये एक, इसके लिए आपको निकालना है A31 और A22,
इन दोनों की वैल्यू निकालनी है, सॉरी इन दोनों की वैल्यू निकाल के बताइए कितनी आ रही है। A31 -4। और A22, A31 की वैल्यू आ रही है -4, A31 तो सिंपल है, -4 आ जाएगी। और साइन की बात करें, अरे साइन भी तो लगेगा ना, किसने बताया था, अनिकेत। यस सर। A31 के लिए अगर अपन साइन देखेंगे तो प्लस हो जाएगा, फिर वो इसके लिए निकालना है तो इसको डिलीट किया तो आ जाएगा -4। लेकिन -4। इसका जो +4 हो जाएगा ना, फिर साइन भी तो होता है कोफैक्टर के लिए, नहीं आई समझ में? -4 आएगा ना आंसर। आंसर +4 हो जाएगा ना, देखो इधर देखो, A31 के लिए निकालना है मेरे को, ठीक है ना। तो A31 हो जाएगा -1 टू दी पावर, अच्छा इसके लिए प्लस है, प्लस माइनस प्लस, हाँ ठीक है, ठीक है, तो -4 ही आ जाएगा इसके लिए तो आंसर, क्योंकि इसका साइन प्लस है, ठीक है ना, प्लस माइनस प्लस है इसका साइन। A22 कितना हो जाएगा, A22 A22 कितना हो जाएगा? 0 0 हो जाएगा ना सर। 0 कितना हो रहा है, इसके लिए निकालना है 0 तो इन दोनों को डिलीट कर दो, तो ये आ रहा है 21। क्यों सर, वो जीरो कैसे आ रहा है? 16। 0 आएगा। जीरो से थोड़ी, अरे क्या बात कर रहे हो, जीरो एलिमेंट से थोड़ी मल्टीप्लाई किया है, अभी देखो कहाँ पे एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे AIJ से मल्टीप्लाई किया कर रखा है इसको फॉर्मूले में, या यहाँ पे भी सर 16 आएगा। एलिमेंट से मल्टीप्लाई नहीं करना है, उसका साइन असाइन करना है केवल उसको। तो इसको जब अपन इसको डिलीट करने के बाद में जो डिटरमिनेंट बचती है अपने -1 टू दी पावर 2 यस प्लस, सर, हाँ आगे बात समझ 16 में, आएगा। यस तो सर। -3 -1 -5 और -7, अब इसको सोल्व करना है बस। उसको 0 से मल्टीप्लाई क्यों कर दिया तुमने एडवांस में, ऐसा तो फॉर्मूला तो देखा करो कम से कम, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है, 16 आ रहा है या -16 आ रहा है, -16 आ रहा है, +16 प्लस आ रहा आएगा है ना। हाँ ठीक है, +16 आ रहा है, तो ये हो जाएगा A22। इसी तरीके से आप लोग निकाल के बताओ A32 और A11, दो वैल्यू और निकाल के बताओ, इसके बाद आगे देखते हैं। A32 1। A32 तो आ रहा है 1, A32 को डिलीट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, और A11 कितना आ रहा है, 8। A11 आ रहा है 8। साइन लेके चल रहे हो साथ में, है ना, साइन का ध्यान Yes, रख रहे हो sir. निकेत। ये हो जाएगा 8 और इसकी वैल्यू वैसे भी पॉजिटिव साइन होता है, तो ये हो जाएगा 8, ठीक है ना। इसको साइन क्या मिलेगा, प्लस माइनस माइनस मिलेगा, लेकिन इसको डिलीट करने के बाद में आएगा -6 +5, तो -1 आ रहा है, -1 वापस से +1 हो जाएगा, क्योंकि उसका साइन जो है वो माइनस है, ठीक है ना। इसको मल्टीप्लाई मत कर देना, एलिमेंट को कहीं भी मल्टीप्लाई नहीं किया, फॉर्मूले पे ध्यान दो, ये होगा फॉर्मूला। तो माइनर और कोफैक्टर क्लियर है आप लोगों को, ठीक है, आगे देखते हैं। कोई डाउट है किसी को, यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। देखो अब आगे कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन देखते हैं कोफैक्टर के रिगार्डिंग। तो अपन ने माइनर देखा, माइनर तो सिंपल है, जिस एलिमेंट के लिए निकालना है उसके सारे एलिमेंट, सारे रो और कॉलम के एलिमेंट को डिलीट करने के बाद में जो रिड्यूस्ड डिटरमिनेंट बचती है वही आपकी माइनर हो जाएगी। कोफैक्टर और माइनर में छोटा सा डिफरेंस ये है कि उसको कुछ साइन असाइन करने होते हैं अपने को ना, जो साइन असाइंड है एलिमेंट के लिए, जो अपन ने -1 टू दी पावर i प्लस जे वाले फॉर्मूले या फिर प्लस माइनस वाला जो ट्रिक अपन ने यूज करी थी उससे निकाला था, ठीक है, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो। तो जिन एलिमेंट के लिए पॉजिटिव साइन होता है ऑलरेडी, ठीक है, उनके लिए तो माइनर और कोफैक्टर सेम रहेंगे। जैसे जिनके लिए रो और ith रो, जैसे ith रो और jth कॉलम का जो सम है वो इवन आता है, उनके लिए दोनों सेम रहेंगे माइनर कोफैक्टर, अदरवाइज दोनों के साइंस
अपोजिट आएंगे, केवल साइन अपोजिट आएंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू तो उनकी भी सेम रहती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन एक ऑब्जर्वेशन देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक अपने पास में एक जनरल डिटर्मिनेंट है, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं निकालने के लिए बोल रहा हूं, आप निकालोगे A11 मैं ही निकाल देता हूँ। A11 निकालना है, A12 निकालना है और A13 निकालना है, ठीक है। ये चीजें निकालते हैं, A11, A12 और A13 निकाल रहा हूँ मैं ना। देखो निकालते हैं। A11 निकालना पहले साइन, यानी -1 टू दी पावर I प्लस जे 1 प्लस 1, ठीक है ना। -1 टू दी पावर 1 प्लस 1। डिटर्मिनेंट कौन सी, इन दोनों को डिलीट करने के बाद में A22, A23, A32, A33, ठीक है। इसके लिए निकालेंगे तो ये हो जाएगा -1 टू दी पावर 1 प्लस 2। इसके लिए निकालना है तो इनको दोनों को डिलीट करने के बाद में A21, ध्यान रखना आप लोग भी, इसको डिलीट करने के बाद में A23, A31, A33, ठीक है। यहाँ हो जाएगा -1 टू दी पावर 1 प्लस 3। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन निकल के आ रही है, ध्यान से देखना इन चीज को। इसके लिए निकालना है तो ये वाली डिटरमिनेंट बचेगी A21, A22, A31 और A32, ठीक है। ये सही लिखा है, अपन एक बार वापस से चेक करें A12 को, ठीक है ना। अब देखो ये जो मैंने निकाला है ना, A11, A12 और A13, A11, A12 और A13। अब मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ आपके सामने, यहाँ पे ये निकाल लिया अपन, है ना। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये जो डिटर्मिनेंट है डेल्टा को, इसको R1 के अलोंग एक्सपेंड करते हैं अपन, है ना। एक्सपेंड डेल्टा अलोंग R1। ये जो डिटर्मिनेंट है उसको अपन R1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन निकल के आने वाली है यहाँ पे, R1 के अलोंग इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। अगर R1 के अलोंग एक्सपेंड करते हैं तब अपन क्या करते हैं, ये तरीका मैंने आप लोगों को बताया था जब अपन ने स्टार्टिंग में किया था। A11 साइन तो बाद में दिए थे अपन ने, साइन का तरीका भी है, अदरवाइज ये फॉर्मूला भी अपन यूज कर सकते हैं। अपन ने यहाँ पे इस फॉर्मूले का यूज करते हुए लिखा तो यहाँ भी फॉर्मूला यूज करके लिख देंगे। पहले मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ A11, इसको डिलीट करते हुए जो बाकी बचता है, यानी कि A22, A23, एक मिनट थोड़ा स्पेस कम है, इसके अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं तो डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा, जब अपन को डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी होती है, उसको इवेल्युएट करना होता है, तब अपन एक्सपेंड करते हैं किसी रो या कॉलम के अलोंग। तो अपन यहाँ पे कर रहे हैं इसके अलोंग, तो ये हो जाएगा A11 इंटू उसकी रिड्यूस्ड डिटरमिनेंट। रिड्यूस्ड डिटरमिनेंट क्या है, जो 2/2 की डिटरमिनेंट मिलेगी छोटी, A22, A23, A32, A33। साइन अभी तक नहीं लिख रहा हूं मैं, इसके बाद में दूसरा A12, इसके साथ में इसकी रिड्यूस्ड डिटरमिनेंट क्या है, इसको डिलीट करने के बाद में जो मिलेगी वो मिलेगी A21, A23, A31, A33। इसी तरीके से इसके बाद में है A13, इसको मल्टीप्लाई करना है इसकी रिड्यूस्ड डिटरमिनेंट से, A21, A22, A22, A31, A32। अब जो यहाँ पे कुछ साइन आते हैं, ठीक है, यहाँ पे कुछ साइन आते हैं, तो यहाँ पे जो साइन आते हैं वो किस तरीके से आते हैं, -1 टू दी पावर 1 प्लस 1। आपको पता है यही वाला साइन आता है यहाँ पे,
-1 टू दी पावर i प्लस जे से निकालते हैं ना अपन साइन, और यहाँ पे भी आ जाएगा -1 टू दी पावर 1 प्लस 2, यहाँ पे आ जाएगा -1 टू दी पावर 1 प्लस 3। देखो एक बार, ये इसी तरीके से किया था अपन ने एक्सपेंशन, बोलो मोहित, जो अपन ने स्टार्टिंग में एक्सपेंशन सीखा था वो इसी तरीके से सीखा था डिटरमिनेंट का। आवाज नहीं आई आप लोगों की? ये ठीक है ना, इसी तरीके से किया था। अब यहाँ पे या फिर अपन डायरेक्ट साइन यूज करते हैं, भाई इसका प्लस है, इसका माइनस है, इसका प्लस है, वही आ रहा है फॉर्मूले से। ओरिजिनल फॉर्मूला तो यही था। ठीक है, एक मिनट। ठीक है ना, इस तरीके से सबको ऐड कर देते हैं उनके पर्टिकुलर साइन को असाइन करने के बाद में। ये बात क्लियर है सब लोगों को? ये तो स्टार्टिंग में सीखी थी अपन ने। अनिकेत, आवाज नहीं आ रही है तुम लोगों की? रिया, रौनक, नेहा, यस सर। यस सर। ठीक है ना, ये याद आ रहा है? इस तरीके से अपन ने डिटरमिनेंट को एक्सपेंड किया था। तो अगर मेरे को डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी होती है तो ऐसा ही करता हूँ मैं, इसी तरीके से करता हूँ, है ना। उस एलिमेंट, जैसे R1 के लोग एक्सपेंड करना है तो इस वाले एलिमेंट के जो रो और कॉलम वाले एलिमेंट को डिलीट करते हुए जो डिटरमिनेंट बची है उसको मल्टीप्लाई करते जाते हैं, और साइन आपको पता है फॉर्मूला है -1 टू दी पावर i प्लस जे से साइन निकल के आ जाता है। तो यहाँ पे अगर अपन ऑब्जर्व करें ध्यान से, तो देखो एक मिनट, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको लिख सकता हूँ मैं a11 -1 टू दी पावर 1 प्लस 1 इसको लिख सकता हूँ मैं वापस, वो डेल्टा की वैल्यू ये है ना, -a11 -1 टू दी पावर 1 प्लस 1 इंटू डिटर्मिनेंट a22। ये इनको रीअरेंज करके लिख रहा हूँ, इसको लेफ्ट राइट करके लिख रहा हूँ मैं ना, a23 a32 a33। इसी तरीके से ये हो जाएगा प्लस a12 -1 टू दी पावर 1 प्लस 2, डिटर्मिनेंट है a21 a23 a31 a33। इसी तरीके से प्लस a13 -1 टू दी पावर 1 प्लस 3 a21 a22 a31 a32। इस तरीके से लिख दिया है। अब आप लोग बताओ, यहां से यहां तक की जो क्वांटिटी है ये अपन ने अभी फाइंड करी है, ये कुछ बन रहे हैं आपके, ये जो मैंने ब्रैकेट बनाया है ये क्वांटिटी किसके इक्वल है? -1 टू दी पावर 1 प्लस 1, और ये किसके इक्वल है? इधर तीनों चीजें लिखी हुई है यहाँ पे। देखो ये वाला जो ब्रैकेट है वो इसके इक्वल है या नहीं है a11 के? बोलो, देखो एक बार अच्छे से। ये जो क्वांटिटी है -1 टू दी पावर 1 प्लस 1 वो a11 के इक्वल है ना पूरी? मोहित, यस सर। दिख रहा है तो बोलते क्यों नहीं हो तुम? तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ डेल्टा इक्वल टू a11 इंटू, इसकी जगह लिख सकता हूँ a11। इसी तरीके से ये जो दिख रहा है ये किसके इक्वल है? तो सेकंड टर्म में जो अपन ने ब्रैकेट बनाया नीचे, बोलो। स्मॉल a12 और कैपिटल a12। हाँ, तो ये कैपिटल a12 के इक्वल है, यानी कि कोफैक्टर ऑफ 1 2 है ना, a12 इस वाले कोफैक्टर के इक्वल है। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ a12 इंटू a12 प्लस इसी तरीके से ये भी हो जाएगा a13 इंटू a13। इसका मतलब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज जो निकल के आई है वो ये है कि अगर अपन किसी भी डिटर्मिनेंट के लिए उन एलिमेंट को, अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के लिए एलिमेंट को उनके किसी भी रो के, है ना, किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट को उनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हुए सम कर दें,
तो अपने को डिटरमिनेंट की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अगर मान लो मेरे को डिटरमिनेंट ही नहीं दे रखी हो और मेरे को एक रो के एलिमेंट दे रखे हैं और उस रो के अपने को कोफैक्टर्स दे रखे हैं, तो उनको अगर मैं मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूं तो मेरे को उस डिटरमिनेंट की वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरीके से अगर ये ट्रू है तो ये ट्रू है तो दूसरी रो के अलोंग सभी के अलोंग ट्रू है, एक के अलोंग तो अपन ने चेक कर लिया। सिमिलरली अगर मैं ये लिखना चाहूं A21 सेकेंड रो, जैसे सब सेकेंड रो के एलिमेंट है A21, A22, A23, इन सेकेंड रो को एलिमेंट को अगर मैं इनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हुए ऐड कर दूं तो भी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकल के आएगी। आप लोग क्रॉस चेक कर सकते हो। जैसे A21 को किससे मल्टीप्लाई करना है, इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, प्लस A22 को किससे मल्टीप्लाई करना है, A22 से मल्टीप्लाई करना है, A23 को मल्टीप्लाई करना है A23 से। ठीक है, ये होगा। इसी तरीके से अगर A31 को मल्टीप्लाई कर दूं कैपिटल A31 से, A32 को मल्टीप्लाई कर दूं उसके कोफैक्टर से, तो ये सब जो है वो सारी क्वांटिटीज एक ही है और ये सब जो है उस डिटरमिनेंट की वैल्यू के इक्वल है। ठीक है ना, ये सारी क्वांटिटीज जो है इक्वल है। और इसी तरीके से कॉलम के साथ में भी होगा, इसी तरीके से कॉलम के अलोंग भी होगा। मतलब अगर आप कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करते हो तो कॉलम के अलोंग चलो, फर्स्ट कॉलम के अलोंग, तो अगर मैं A11 को मल्टीप्लाई कर दूं A11 के साथ प्लस A21 को मल्टीप्लाई कर दूं A21 के साथ और A31 को मल्टीप्लाई कर दूं A31 के साथ, तो इसकी भी वैल्यू जो है वो डेल्टा की इक्वल आएगी। ठीक है ना, आप लोग क्रॉस चेक कर सकते हो इसी तरीके से। भैया ये क्रॉस चेक करने में कुछ भी नहीं है, इसके अलोंग एक्सपेंड कर दो, सेम फॉर्मूला लगा दो, तब भी ऑब्जर्व करोगे कि सेम ये कंडीशन बन जाएगी। समझ में आई बात? ये कितने तरीके हैं? 6 तरीके होते हैं अपने पास 3/3 की किसी भी डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करने के, 3 तो कॉलम और 3 रो, तो 6 तरीके होते हैं। इसी तरीके से 6 फॉर्मूले यहाँ पे 3/3 की मैट्रिक्स के लिए डिटरमिनेंट के लिए बन सकते हैं। 4 मैंने लिख दिए यहाँ पे। ठीक है, और 2 कॉलम के और बाकी है, वो आप लोग लिख सकते हो। समझ में आई ये बात? बोलो। यस सर। यस सर। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, ऐसी चीजों को याद रखा करो तुम लोग। जब क्वेश्चन आते हैं ना थ्योरेटिकल टाइप के, तो वो इनसे ही सॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे अपन एक नोट लिखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लो। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन नोट लिखेंगे कि sum of product of element with their corresponding cofactors will be equal to the value of the determinant। ठीक है ना, नोट लिखेंगे अपन यहाँ पे, जो इसको लैंग्वेज में लिख देंगे जो अपन ने प्रूव किया है, जो अपन ने चेक किया है। ले लिया इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों ने? आगे देखते हैं, एक नोट लिखते हैं पहले इस चीज को जो अपन ने ऑब्जर्व किया, इसको लिख लेते हैं पहले। नोट फर्स्ट है, 2 नोट लिखेंगे अपन यहाँ पे। फर्स्ट तो यही है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम। रो के लिए जो चीजें वैलिड होती है वो सबकी सब कॉलम के लिए भी वैलिड होती है। रो और कॉलम, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो
or column with their corresponding cofactors will be equal to value of the determinant value of that determinant। सिंपल है, अगर आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है तो आप किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट को उनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर निकालते हुए उनको मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हो, तो आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू भी निकल जाएगी। इंपॉर्टेंट नोट, सेकंड नोट है इसका ऑब्जर्वेशन अब अपन देखेंगे, पहले लिख लेते हैं इस चीज को। भाई सेम आपने यहाँ पे किया था, सेम एलिमेंट को सेम कोफैक्टर के साथ में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डिटरमिनेंट की वैल्यू आ रही है। लेकिन अगर तुम ऐसा कर दो, मान लो ये है, ठीक है, a11 a12 a13 है, इसको इसके एलिमेंट से मल्टीप्लाई नहीं करके r1 के कोफैक्टर थे a11 a12 a13 जो थे, इंपॉर्टेंट है ये भी ध्यान से सुनना, ये जो a11 a12 a13 है ये r1 के कोफैक्टर है, r1 के जो एलिमेंट है उसके कोफैक्टर्स हैं। अगर आप इसको उसी रो के एलिमेंट के साथ में मल्टीप्लाई करते हुए ऐड करते हो तो डिटरमिनेंट की वैल्यू आती है। लेकिन क्या हो अगर मैं इसको ये जो फर्स्ट रो के जो कोफैक्टर है उनको फर्स्ट रो के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई नहीं करके सेकंड या थर्ड रो के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, तो उस केस में डिटरमिनेंट जो वैल्यू है, ये जो अपन देख रहे हैं इस चीज की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 आ जाएगी। देखो क्या है ये बोलना चाह रहा हूं मैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कर दो a11, समझना बात को, a12 और a13 है, यहां पे अगर मैं a11 यहां पे अगर मैं यहाँ पे मैं a11 a12 और a13 लिख देता हूं एलिमेंट उसी रो के जिसके ये कोफैक्टर है, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू आती है। लेकिन अगर किसी और की लिख दूं, मान लो यहाँ पे सेकंड रो के एलिमेंट लिख देता हूं, सेकंड रो के एलिमेंट क्या है, a21 a22 और a23, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है फिर उस केस में 0 होती है। अगर आप किसी भी रो या कॉलम के कोफैक्टर को उस पर्टिकुलर रो एलिमेंट से मल्टीप्लाई नहीं करके किसी दूसरी रो या कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हो तो उस सम का वैल्यू जो आती है वो 0 आती है। इसी तरीके से मैं a11 a12 a13 को थर्ड रो के जो एलिमेंट है उनसे मल्टीप्लाई कर दूं, a31 a32 a33 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो इसकी वैल्यू भी 0 आएगी। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है अपने पास में। इसी तरीके से कॉलम की बात कर लो, जैसे अगर बात करें a11 प्लस a12 प्लस a21 प्लस a31, तो ये क्या है, ये फर्स्ट कॉलम के जो एलिमेंट है उनके कोफैक्टर्स है। अगर मैं इसको फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के साथ में मल्टीप्लाई करता हूं, लेट्स सपोज a11 a21 a31, तो इसकी वैल्यू डिटरमिनेंट की वैल्यू के इक्वल होगी। लेकिन अगर मैं किसी और कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने सेकंड कॉलम के एलिमेंट के साथ में, सेकंड कॉलम के एलिमेंट क्या है, a12 a22 और a32, इनके साथ में मल्टीप्लाई कर दूं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। या फिर थर्ड के साथ में मल्टीप्लाई कर दोगे इसी चीज को, a11 a21 a31, अगर यहाँ पे ये फर्स्ट कॉलम के हैं, यहाँ पे मैं आपको सामने डिटरमिनेंट लिख लेता हूं ताकि आप लोगों के दिमाग में रहे, a21 a22 a23 a31 a32 a33, भाई ये फर्स्ट, ये देखो a11 a21 a31, ये क्या है, फर्स्ट कॉलम के कोफैक्टर है। अगर मैं इन्हीं के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करूंगा
तो डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी, लेकिन इसके साथ में मल्टीप्लाई किया तो 0 आएगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करूंगा तो भी 0 आएगा। तो इनके साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं, A13 A23 A33, इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो भी क्या 0 आएगा, है ना। उसी पर्टिकुलर रो या कॉलम के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके नहीं करके दूसरी रो या कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं, तो उस केस में रिजल्ट जो है वो 0 आता है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? सर हाँ, अगर रो की जगह कॉलम लिख दे, रो को कॉलम के साथ लिख दे तो ये ऐसा नहीं होता? नहीं, उस केस में कोई रिजल्ट डिफाइंड नहीं है, उस केस में कोई भी रिजल्ट डिफाइंड नहीं है। अगर ये कर दोगे तुम, ये पूछना चाह रहा है कि फर्स्ट रो के कोफैक्टर है, उसको मैं कॉलम के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो कोई रिजल्ट डिफाइंड नहीं है, अलग अलग वैल्यूज आती रहेगी फिर उस केस में, है ना। जो 0 है वो इस केस में ही होगा। ठीक है ना, तो लिख लेते हैं इसको, इफ एलिमेंट ऑफ ए रो सर कॉलम आर हमारी फिजिक्स की मल्टीप्लाइड। क्लास स्टार्ट हो गई सर, आज का हो गया, फिजिक्स स्टार्ट हो गई सर, क्लास फिजिक्स की। जल्दी स्टार्ट हो गई क्या? चलो टाइम नहीं हो यस सर, जल्दी के टाइम पे 9:45 48 हो गए सर, 3 मिनट हो गए स्टार्ट। ठीक है, एंड करता हूँ क्लास, कल इसी को कंटिन्यू करेंगे।